नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ समृति भारद्वाज। जानेंगे अब तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में कोरोना की बंदिशें जारी, बाजार खाली, जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुली, सूनी दिखी सड़कें। हिमाचल में 26 अप्रैल से बैंकों के समय में होगा बदलाव, प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल के स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षक गैर शिक्षक को बुलाने का फैसला, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। ऑक्सीजन की कमी से टूटी सांसें, दिल्ली में 20 तो अमृतसर में 5 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली मामले में एफआईआर दर्ज, सीबीआई ने की कई जगहों पर छापेमारी। देश में मई के माह से 2 गुना होगा रेमडेसिविर का उत्पादन, 74 लाख यूनिट होगी आपूर्ति। देश में कोरोना का तांडव, 24 घंटे में कोरोना के 3.44 लाख नए केस, 2415 की मौत। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रदेश सरकार की बंदिशों के चलते आज बाजार सूने दिखाई दिए। शहरों व कस्बों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा बसों की संख्या भी कम है। इन बसों में इक्का दुक्का सवारियां ही नजर आई। आज सरकारी दफ्तर भी बंद हैं। दुकानें, मार्केट, व्यावसायिक स्थल, मॉल, जिम, खेल परिसर व स्विमिंग पूल भी आज व कल बंद हैं। इस दौरान कुछ विभागों के सरकारी कर्मचारी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसके बाद सोमवार से शुक्रवार तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। हालांकि फल, सब्जी, दूध व दुग्ध उत्पाद जैसे रोजमर्रा के जरूरी उत्पादों व दवा दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होगा। वहीं रेस्तरां, ढाबा, होटल पर्यटन विभाग की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चल सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से बैंक शाम 4 बजे तक बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक समय रहेगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू के चलते बैंकों के समय में बदलाव किया गया है। 26 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश में ये व्यवस्था लागू होगी। स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगामी फैसला होगा। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर देश के कई राज्यों ने बैंकों के समय में बदलाव कर दिया है। बीते दिन प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने मुख्य बैंकों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर ये फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में प्रिंसिपल और हेडमास्टर जरूरत के हिसाब से कम शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बुला सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में बिना लेट फीस के 31 मई तक दाखिला लेने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। विभाग ने दाखिला प्रक्रिया जारी रखने, विद्यार्थियों को किताबें और राशन वितरित करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े कार्यों के लिए और परिसरों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जरूरत पड़ने पर बुलाने का फैसला लिया है। शेष खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हो गई। इस बात की पुष्टि अस्पताल के प्रबंध निदेशक ने की है। यहाँ कोरोना के 215 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से कई ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। आज भी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है और कई मरीजों की जान पर खतरा बना हुआ है। अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल के एमडी ने कहा कि सरकारी अस्पताल से पहले निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दिल्ली के सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से नए मरीजों की भर्ती पर रोक लग गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि पहले पुराने मरीजों को डिस्चार्ज कर रहे हैं। वसूली के आरोपों की वजह से कुर्सी गंवाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने कथित वसूली मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उनके कई ठिकानों पर तलाशी कर रही है। बता दें कि बीते दिनों सीबीआई ने अनिल देशमुख से पूछताछ भी की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और हाई कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार बेहद तेज है। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार कोविड बीमारी में काम आने वाली प्रमुख दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अगले महीने की शुरुआत तक इसकी आपूर्ति 38.80 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़कर 74 लाख यूनिट हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से इसकी अबाधित आपूर्ति और परिवहन सुनिश्चित करने को कहा। देश में अभी इस दवाई की कमी महसूस की जा रही है। देश में कोरोना ने तांडव मचा रखा है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 3,44,949 नए मामले मिले हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 66,836, उत्तर प्रदेश में 36,605 और केरल में 28,447 मामले शामिल हैं। अब तक 2,20,382 लोग ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में 2,415 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 773 और दिल्ली में 348 मौतें हुई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 219, उत्तर प्रदेश में 196, कर्नाटक में 190, गुजरात में 142, तमिलनाडु में 78, पंजाब में 75, मध्य प्रदेश में 74, राजस्थान में 64, झारखंड में 63, हरियाणा में 60, बंगाल में 59 और बिहार में 54 लोगों की जान गई है। ये रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।